स्मार्टफोन की आइडेंटिकल ब्लैक और रीसेंटिकल बनने से पहले सोनी एरिक्सन ने अपने स्टाइल और इनोवेशन के लिए सबसे अलग जाना जाता था। इस ब्रांड ने जापानीज टेक और स्वीडन डिजाइन को एक साथ मिलाया, जिससे ऐसे फोन बने जो सिर्फ डिवाइस नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन गया था। 2000 के शुरुआत में सोनी एरिक्सन उन यूजर्स को टारगेट करने लगा जिन्हें प्रीमियम फीचर फोन चाहिए था, खासकर म्यूजिक और फोटोग्राफी में। उनके फोन अपनी क्वालिटी, फ्लेयर और एक एक्साइटमेंट के लिए जाने जाते थे। सोनी कैमरा और म्यूजिक के लिए एक्सपर्टीज सेट कर रहा था। एरिक्सन ने टेलीकॉम में नो हाउ दिया। इस पार्टनरशिप ने ऐसे फोन बने जो फन और फिक्शनल दोनों के लिए मल्टीमीडिया फीचर में सबसे आगे हो। एक वॉकमैन और साइबर शॉट फोन होने का मतलब था कि अपने पॉकेट में सबसे अच्छा म्यूजिक या कैमरा एक्सपीरियंस लाना। सोनी एरिक्सन की टेक्नोलॉजी और डिजाइन का ब्लेंड उससे एक ग्लोबल पावर हाउस बनाता था। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि इसे कोई नहीं रोक सकता। अपने एरा का एक सच्चा आइकॉन बन चुका था। यह सोनी एरिक्सन का ग्लोबल गोल्डन एज था। सोनी एरिक्सन का जादू स्पेसिफिकली पैशन के लिए फोन बनाया जाता था। वॉकमैन सीरीज ने फोन्स को सच्चे म्यूजिक प्लेयर में बदल दिया, जिसे डेडिकेटेड बटन और शानदार साउंड था। वाइब्रेंट डिजाइन और आइकॉनिक ऑरेंज एशियंट उन्हें तुरंत पहचान दिलाना शुरू कर चुके थे। साइबर शॉट सीरीज फोन्स में असली कैमरा टेक लेकर आए थे, जिसे मोबाइल फोटोग्राफी मेनस्ट्रीम बना दिया गया। K800 हाई जैसे डिवाइस ने कैमरा क्वालिटी के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए। इस फोन ने सिर्फ फीचर नहीं जोड़े, उन्होंने बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस दिए। वॉकमैन और साइबर शॉट घर घर जाने पहचाने नाम बन गए और लाखों में इसके क्वांटिटी बिके। सोनी एरिक्सन सिर्फ फोन नहीं बेच रहा था, वह एक्सपीरियंस बेच रहा था। कस्टमर को ये बहुत पसंद आ रहा था। फिर 2007 में आईफोन आया, जिसने रेडफाइन किया कि एक फोन क्या हो सकता है। टच स्क्रीन और ऐप इकोसिस्टम नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। फीचर फोन अब पीछे छूट रहे थे। सोनी एरिक्सन को अडैप्ट करने में दिक्कत हुई। वह आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और स्लो अपडेट के साथ अटक गया था। उसके पहले एंड्रॉयड फोन कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे रह गए थे, देर से आए और पुराने सॉफ्टवेयर के साथ आए। इसी बीच सैमसंग और दूसरे ब्रांड ने इनोवेशन एंड्रॉयड डिवाइस से मार्केट को भर दिया। सोनी एरिक्सन की पेस रैपिडली बदलने लगी और लैंडस्केप के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। जो ब्रांड कभी इनोवेशन में आगे था, अब वह कैचअप करने में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। दुनिया बदल गई और सोनी एरिक्सन पीछे छूट गया। उनका गोल्डन एरा खत्म हो गया। द स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के नए लीडर्स बन चुके थे, जो इसमें कहीं सोनी डूब चुका था। सोनी और एरिक्सन के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और डिसीजन मेकिंग को भी इसने धीमा कर दिया। सोनी मीडिया रिच डिवाइस चाहता था, एरिक्सन टेलीकॉम टेक पर फोकस करना चाहता था। डिसएग्रीमेंट ने उनके एंड्रॉयड ट्रांजेक्शन में देरी की और उनकी मार्केटिंग को उलझा कर रख दिया। कॉम्पिटिटर अनफाइड विजन के साथ तेजी से आगे बढ़ गए, जबकि सोनी एरिक्सन हिचकता रहा। वॉकमैन और साइबर शॉट जैसे आइकॉनिक ब्रांड ने स्मार्टफोन एरा में अपनी एज खो दी। 2011 में सोनी ने एरिक्सन को खरीद लिया, जिससे पार्टनरशिप खत्म हो गई। सोनी एरिक्सन का नाम गायब हो गया। उसकी वजह सिर्फ सोनी को माना जाता है। जॉइंट वेंचर की एजिलिटी की कमी फेटल में साबित हो गई। एक लेजेंडरी एरा चुपचाप खत्म हो गया। सोनी एरिक्सन की कहानी कॉम्प्लेक्सिटी के खतरों का एक सबक है। इनोवेशन कभी नहीं रुकता। कल के लीडर जल्द ही आज के रेजिलेंस बन सकते हैं। कंपनी हार्डवेयर में बहुत अच्छी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम में वह शिफ्ट नहीं कर पाई। इंटरनल डिवीजन ने भी कंपनी को धीमा किया, जबकि राइवल बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। टेक एक अनफिल्टर्ड विजन और अडॉप्ट करने की चीज होती है। अगर यह जल्दी से नहीं किया जाए तो आप पीछे छूट सकते हैं। हम सोनी एरिक्सन को उसके आइकॉनिक डिजाइन और एक्सपीरियंस के लिए याद करते हैं। इसका राइज और फॉल हमें हमेशा याद रहेगा। इवॉल्व करो या फिर गायब हो जाओ। आज के जायंट को हमेशा फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए।